Hello everyone, welcome back to my channel that is Study Miles with SS. So how are you all? Hope so you all are fine. Okay, so today we will start the demand curve and demand schedule which is a part of economics. Okay, so let's start. डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, ठीक है, कि डिमांड कर्व क्या है, डिमांड शेड्यूल क्या है एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स. सो इस दोनों टर्म को समझना ज़रूरी है. ओके, सो लेट्स बिगिन. डिमांड कर्व एंड डिमांड शेड्यूल डिमांड का सब टॉपिक है. ओके, सो डिमांड शेड्यूल क्या है? डिमांड शेड्यूल इज़ अ टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन. ओके, टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन क्या है? मतलब एक टेबल के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं of a series of prices placed either in ascending order or in descending order. ascending order क्या होता है? ascending order होता है छोटे से बड़ा. मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम ले लेते 20, 15, 12, 40. छोटे से बड़ा क्या होगा ascending order में? इसमें 12 होगा. ओके, 12 के बाद 15 होगा, उसके बाद 20 होगा और 40 होगा. ये होता है मेरा असेंडिंग ऑर्डर. और सिमिलरली डिसेंडिंग ऑर्डर मेरा क्या होगा? बड़े से छोटा. मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है. 40 हो गया, 20 हो गया, 15 हो गया, 12 हो गया. ओके, ये है मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर एंड दिस इज़ माई असेंडिंग ऑर्डर. कह रहा है एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है डिमांड शेड्यूल, जिसको हम टेबल के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें प्राइसेस या तो मेरा असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है, मीन्स छोटे से बड़ा, या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है, बड़े से छोटा. एंड द करस्पॉन्डिंग क्वान्टिटीज़ विच कंज्यूमर्स वुड लाइक टू बाय. क्वान्टिटीज़ जो कंज्यूम, और उसमें क्वान्टिटीज़ भी होता है कि किस क्वान्टिटी पे कंज्यूमर को क्या ख़रीदना है. ओके, मतलब किस प्राइस पे कंज्यूमर को कितना क्वान्टिटी ख़रीदना है, वो होता है. डिमांड शेड्यूल मेरा क्या होता है? एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसको हम टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें प्राइसेस या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है, दिखा सकते हैं, या हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा सकते हैं. और जो कंज्यूमर होता है उसको किस प्राइस पे कितना क्वांटिटी ख़रीदना रहता है, ये दिखाता है. ओके, सो मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें पर केजी ऑफ व्हीट है. ओके, रुपीज़ में है और डिमांडेड बाय फैमिली केजी में है. 1 किलो व्हीट का क्या है प्राइस? 20 रुपये. 2 किलो व्हीट का प्राइस क्या है? 19 रुपीज़. 3 किलो व्हीट का प्राइस क्या? 18 रुपीज़. तो ये मेरा क्या है? ये मेरा बड़े से छोटा है. इट मीन्स ये मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में. ऐसे नहीं करना कि एक 20 लिख देंगे, एक 16 लिख देंगे, फिर 19 लिख देंगे, फिर 15 लिख देंगे, फिर 13 लिख देंगे, फिर 21 लिख देंगे. ऐसे नहीं. या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है या असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करो. ओके, क्योंकि नहीं तो फिर इससे क्या होगा ना, आगे हम जब अपना डिमांड कर्व बनाएंगे, जो कि मेरा टॉपिक है डिमांड कर्व नेक्स्ट, वो क्या होगा, उसको हम सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे. इसलिए या तो असेंडिंग में करो या डिसेंडिंग में करो. तो डिमांड शेड्यूल मेरा होता है, डिमांड शेड्यूल जो होता है मेरा टैबुलर फॉर्म में होता है. ओके, शेड्यूल से याद रखना, टैबुलर फॉर्म. ये मेरा टैबुलर फॉर्म है, केजी में है ये सारा, और ये सारा आपका रुपीज़ में है. ओके, डिमांड शेड्यूल हो गया क्लियर? होप सो दिस इज क्लियर टू यू. ओके, नाउ वी शैल प्रोसीड टू आवर डिमांड कर्व. अब डिमांड कर्व क्या होता है? कह रहे द प्लॉट ऑफ द डेटा विथ द प्राइस ऑन द वर्टिकल एक्सिस एंड क्वांटिटी ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. ओके, वर्टिकल एक्सिस क्या होता है? वर्टिकल मेरा एक्सिस है और एंड द क्वांटिटी ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. वर्टिकल मेरा ये होता है. ओके, ये जो सीधी लाइन होती है ना, स्टैंडिंग लाइन, दिस इज़ कॉल्ड वर्टिकल. और हॉरिजॉन्टल क्या होता है मेरा? ये जो स्लीपिंग लाइन होती है, दिस इज़ व्हाट? हॉरिजॉन्टल. ओके, देखो इसको याद करने का भी एक ट्रिक है. वर्टिकल में आप वी से लिखते हो ना, वी से, तो ये लाइन आप ऐसे सीधी खींचते हो, तो इससे आप डिनोट कर सकते हो सीधा. और हॉरिजॉन्टल में क्या होता है ना, हॉरिजॉन्टल में एच लिखोगे तो ये बीच वाली जो लाइन होगी, इससे आप स्लीपिंग लाइन याद कर सकते हो. ओके, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का क्या कह रहा है? द प्लॉट ऑफ डेटा विच द प्राइस ऑन द वर्टिकल एक्सिस एंड क्वांटिटी ऑन द हॉरिजॉन्टल. हम लोग का जो प्राइस होता है वो हमेशा वर्टिकल एक्सिस में होता है. ठीक है, लाइक दिस. ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है, यहाँ पे हमेशा मेरा प्राइस होगा. ओके, और एंड द क्वांटिटी ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. और क्वांटिटी मेरा क्या होगा? क्वांटिटी डिमांडेड, ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस. ओके,
तो ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक कर्व के थ्रू। ये मेरा क्या कहलाता है, डिमांड कर्व ऑफ द इंडिविजुअल। जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस में जो हम प्राइस और क्वांटिटी को जो हम डिनोट करते हैं वो मेरा क्या कहलाता है, डिमांड कर्व कहलाता है। ओके, सो इसको हम कैसे बनाएंगे, जैसे देखो यहाँ पे क्या था, डिसेंड यहाँ पे मेरा 20 था। ओके, ये मेरा क्या है, रुपीज़ है तो ऑब्वियस है ये मेरा प्राइस पे जाएगा। तो यहाँ हमने सारा प्राइस लिख दिया, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14। यहाँ था मेरा 20 से 14। ओके, तो सेम मैंने नीचे रिप्रेजेंट कर दिया। अब 20 और प्राइस मेरा क्या था, 1 to 7 था मेरा प्राइस, तो हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया प्राइस को, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। मैंने रैंडमली ऐसे बनाया है, आप चाहे तो आप इक्वल ले सकते हो। ये बस एक समझाने के लिए है, एग्ज़ाम में आपको ऐसा बनाने नहीं आएगा, मे बी 11th-12th के एग्ज़ाम्स में आ जाए, बट NTA UGC नेट आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं देगा। ओके, बस ये जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन है कि डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल में डिफरेंसेस क्या है, क्या होता है दोनों। दिस इज़ जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग यू ऑल, ठीक है। दिस डायग्राम विल नॉट कम इन एग्ज़ाम, इन NTA UGC नेट के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं आएगा, और ना ही आपके MCOM के एग्ज़ाम में आएगा, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैंने जब MCOM का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें आपको ग्राफ, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन कर्व, ये सारे आपको ग्राफ्स आए हुए बनाने। सिंपली आपको ग्राफ नहीं आएगा बनाने, बस ये जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए मैं ये बना रही हूँ। प्राइस को मैंने डिनोट कर दिया। अब क्या है, 20 रुपये में हम 1 kg खरीदते हैं। ओके, सो 20 रुपये में मेरा 1 kg है, तो मेरा पॉइंट कहाँ जाएगा, देखो एक यहाँ है और 20 यहाँ है, तो मेरा पॉइंट जाएगा इधर पे, ये। ओके, ये मेरा पॉइंट है। नाउ सिमिलरली क्या है, 19 रुपये में हमने 2 kg खरीदा, तो 19 रुपये कहाँ है मेरा, 19 रुपये ये है और मेरा 2 यहाँ है, तो मेरा जाएगा यहाँ। ये देखो ये 19 है, ओके, दिस इज़ 19 एंड दिस इज़ 2, तो मेरा ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। सिमिलरली 3 है और 18 है, तो मेरा कहाँ जाएगा, मेरा यहाँ जाएगा। ओके, 4 है और 17 है, तो मेरा कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। 5 है और 16 है, तो मेरा कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। 6 है और मेरा 15 है, तो मेरा कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। 7 है और मेरा 14 है, तो मेरा कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। सो ये मेरा क्या बन गया, एक तरह से थोड़ा सा हिल गया है बिकॉज मैंने इक्वल सेंटीमीटर्स नहीं लिए थे। ओके, आप जब बनाओगे स्केल से तो आपका सीधा जाएगा। सो ये आपका क्या होता है, दिस इज़ योर डिमांड कर्व। ओके, ये आपका डिमांड कर्व होता है, और टेबुलर में हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो मेरा क्या होता है, दैट इज़ माई डिमांड कर्व, डिमांड शेड्यूल, सॉरी, दिस इज़ डिमांड कर्व एंड द अपर वन इज़ डिमांड शेड्यूल। इसी डिमांड शेड्यूल को हम, ये जो डिमांड शेड्यूल है मेरा, इसी को हम कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेरा क्या बनता है, वो डिमांड कर्व बनता है। ओके, और डिमांड कर्व हमेशा नीचे जाएगा। अभी बाकी आगे क्लासेस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कराएंगे, तो उसमें बताएंगे डिमांड कर्व ऑलवेज स्लोप्स नेगेटिवली डाउनवर्ड। ओके, हमेशा नीचे की तरफ जाता है डिमांड, मेरा ऐसे जाता है। ओके, सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डिमांड कर्व एंड डिमांड शेड्यूल। ओके, so I hope so these two topics are clear to you. ओके, कन्फ्यूजन अब नहीं होना चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, टेबल बना के, ग्राफ बना के। सो आई होप सो यू वोंट बी फेसिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन दीज 2 टर्म्स नाउ। ओके, सो ये था हमारा आज का लेक्चर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो टिल देन, bye, take care, and please, if you haven't subscribed to my channel yet, then please do subscribe, please. Okay, so we'll meet you in the next video with the next topic. Okay, bye, take care everyone.